29 तारीख को आए एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो दी गई कुछ कागजात थे, उनकी जांच की तो जांच में ये पाया गया कि वो कागजात ना ही उनकी कोई चौधरी से कोई मेल खाता है, ना ही वो किसी कॉम्पिटेंट रजिस्टर के अंदर यहाँ पे लोकल रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, और ना ही वो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्टिफाई किए गए हैं। डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और उसमें उसी के आधार पे पुलिस द्वारा कल एक अभियोग भी पंजीकृत है। लोगों द्वारा छेड़खानी की गई है उन कागजात के साथ में और फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं, के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। सर, वक्फ बोर्ड में जो फर्जी मामले पाए गए उसमें कागजात के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्या पूरा मामला है, कितने लोग खिलाफ है? एक 3 सदस्यीय कमेटी जिसमें हमारे एसडीएम संभल, सीओ संभल साहब और ईओ संभल थे, उनके द्वारा 29 तारीख को आए एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो दी गई कुछ कागजात थे, उनकी जांच की तो जांच में ये पाया गया कि वो कागजात ना ही उनकी कोई चौधरी से कोई मेल खाता है, ना ही वो किसी कॉम्पिटेंट रजिस्टर के अंदर यहाँ पे लोकल रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, और ना ही वो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्टिफाई किए गए हैं। उसके आधार पे वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए और उसमें उसी के आधार पे पुलिस द्वारा कल एक अभियोग भी पंजीकृत है किया गया है, जिसमें कुछ जिन लोगों द्वारा छेड़खानी की गई है उन कागजात के साथ में और फर्जी कागजात तैयार किए गए हैं, के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। और सेक्शन 56 जो वक्फ एक्ट है उसका जिसने वायलेशन किया है, जिनके द्वारा वक्फ के नाम की कुछ जमीनें भी हैं वो भी बेचने के प्रकाश में आए हैं, तो इस तरीके की जो भी सूचनाएं पुलिस द्वारा प्राप्त की जा रही है। कुछ कागजात भी हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें लोगों के द्वारा सूचना दी गई है कि कुल 52 बीघे जमीन है, वो वक्फ के नाम की है, उनको बेचा गया है, तो जल्दी उन लोगों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। बनाए गए हैं कैसे वक्फ बोर्ड के ये अभियोग अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है और विवेचना के अनुक्रम में जो भी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। ठीक, क्या मामला? 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जब 12 बजे के आसपास दंगाइयों को खदेड़ते पुलिस की टीम, जिसमें मेरे साथ में अन्य लोग भी थे, तब एक छत से फायर हुआ था हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त साजिब उर्फ तिल्लन है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कल थाना नकासा से जेल भेजा गया है। यह व्यक्ति लंबे समय तक हाइडिंग में रहा, जब से इसको पता चला कि पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर उसको ढूंढ रही है। पहले ये दिल्ली में कुछ दिन लक्ष्मी नगर में रहा, फिर उसके बाद जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहा, लेकिन पुलिस ने समय रहते उस मुखबिर की सूचना पे इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का तमंचा और जो कार्ट्रिज, उसके पास से 2 कार्ट्रिज भी मिले हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इससे पूछताछ में इसने कई अन्य नाम भी बताए हैं, उन सब नाम को भी शीघ्र ही प्रकाश में लाया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली से कोई इसका लिंक निकल रहा है कि अन्य साथी इसके? इनके कई रिश्तेदार हैं, वो अपने मामा वगैरह हैं, उनके पास ही रहता था। थैंक यू। पूर्व की भांति सारी व्यवस्थाएं थी, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, उसके साथ साथ 32 मजिस्ट्रेट भी लगाए हुए थे। हमारी सारी की सारी 10 के 10 जो कंपनी है वो भी लगी हुई थी, तो सकुशलता से संपन्न हुई है। और पीस कमेटी की बैठक हमने की थी, तो सब लोग हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें शांति से हो, तो दोनों समुदाय के लोग सौहार्द से, शांति से, आराम से रह रहे हैं सभी। सर, वक्फ बोर्ड की बात करें, उसमें एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, क्या पूरा है? जो हमें इरेगुलरिटीज़ मिलेगी उसके ऊपर हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसी के क्रम में किया गया है। सर, जिस तरह से कुएं की खुदाई चल रही है, क्या क्या महत्वताएं हैं उनको कि जो की लगातार खुदाई चल रही है, क्या बात है? देखिए, सभी का जीर्णोद्धार तो आवश्यक है और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी कूप और तीर्थों का जीर्णोद्धार आवश्यक है, तो उसी के क्रम में पूरा कार्य चल रहा है। क्या सर सूचीबद्ध तरीके से एक के बाद एक खुदाई चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरी सूची है, जो मिलता जाता है। जैसे अभी हमें 34 तीर्थ मिल चुके हैं, पहले 24 मिले थे, फिर 29 हुए, फिर 32 हुए, अब 34 हुए। तो लगातार रेवेन्यू मैप को हम ग्राउंड पे इम्पोज कर रहे हैं और कूप लगभग सारे मिल चुके हैं, तो उसी क्रम में खुदाई भी हो रही है। जैसे सर कहा गया कि 19 कूप मेन है संभल के अंदर, कि उनमें से भी कुछ कूप मिले हैं? सारे मिले हैं लगभग। 1-2 दिशा भ्रम है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि उस समय जो लंबाई या दूरी जो तय की जाती थी वो धनुष के माध्यम से होती थी, और धनुष हर काल के अंदर अलग अलग लंबाई का होता था, तो वो उस समय का माप था। उसे वर्तमान में जब रेवेन्यू मैप के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तब जो चीज़ निकल के आ रही है उसको पूरी तरह वेरीफाई करते हैं, 3-4 लोगों की टीम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फाइनलाइज करके फिर तय करती है कि ये तीर्थ है या ये कूप है। संभल के
शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी को लेकर जो सवाल उठा था, जो वक्फ की लैंड इसे बताया गया था, जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि जो पेपर्स दिए गए थे इसके वक्फ के लैंड होने की बात को लेकर, वो ही दरअसल फर्जी निकले। डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी और बताया कि जो पेपर्स दिए गए हैं वो दरअसल फर्जी है। अगर इन कागजों की माने तो अगर आप देखेंगे इस नक्शे के अंदर, तो इस नक्शे के अंदर जितने भी एरियाज आपको नजर आएंगे, जैसे ये गाटा संख्या 110 है, इस 110 गाटा संख्या के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये 500 मीटर का कोट पूरा वक्फ का है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सलीमपुर जो आपको बैगरा है, इसका 300 मीटर का एरिया आपको पूरा वक्फ दिखाएगा। इसके अलावा देखेंगे आप इधर, तो इधर का 500 मीटर और नीचे का अगर देखेंगे रुकंडी सराय, तो यहाँ का 350 मीटर का एरिया पूरा वक्फ है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये खेपट 25 के अंदर अगर आप देखें तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे का 500 मीटर एरिया, दूसरा अगर आप देखेंगे तो सुल्तानपुर का 1.5 किलोमीटर का एरिया, ऊपर अगर आप देखेंगे तो 900 मीटर मखदूम का सराय और इधर देखेंगे तो नरोत्तम सराय का 1 किलोमीटर एरिया। इसी तरीके से आप सोचिए कि टोटल 4 किलोमीटर के एरिया को पूरा यहाँ पर वक्फ बताया गया है। अब देखिए खेपट संख्या 19, 20 और 90 को अगर आप देखेंगे तो सिकंदरपुर का 1 किलोमीटर का एरिया नीचे पूरा वक्फ है। इसके अलावा अगर ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे गपलीपुर का 1 किलोमीटर पूरा वक्फ है। सुल्तानपुर का इधर देखेंगे तो 1.2 किलोमीटर ये जो है ये पूरा वक्फ है। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो भवानीपुर का देखिए आप, ये भी पूरा वक्फ आपको नजर आएगा। इसी तरीके से जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये दरअसल शाही जामा मस्जिद का रास्ता है, शाही जामा मस्जिद का एरिया है और ये चौकी है जिसकी बात की जा रही है। अगर इस एरिया को भी देखेंगे आप तो देखिए ये रास्ता शाही जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मकान संख्या 14 है, ये देखिए ये मकान संख्या 13 और ये मकान संख्या 13 यहाँ पे आप नजर आएगा आपको। और इस एरिया को अगर बेस मान लिया जाए तो ये कोट शर्की का इलाका है और ये शाही जामा मस्जिद की तरफ का रास्ता है। इस पूरे एरिया को वक्फ बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए चौहद्दी ना मिलने होने के कारण यहाँ पर जो दूरी है ये यहाँ पर नहीं नापी जा सकती है। तो आप समझिए यहाँ पर कि इसकी जब चौहद्दी ही नहीं है, जब इसका पूरा एरिया ही नहीं है, तो आखिर इसको किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी जो लोग दावा कर रहे हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो प्रशासन की टीम थी जब उसने इन पेपर्स की जांच की तो ये पूरे पेपर्स जो हैं इनका कोई भी इस तरीके सत्यापित नहीं पाया गया। और यही कारण है कि अब उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है जो इस पूरे वक्फ की जो पेपर है उसकी पैरवी कर रहे थे। प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिर किस तरीके से ये वक्फ के पेपर्स कौन दिया था और कौन भ्रामक चीजें जो है वो फैला रहा था। यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन है कोतवाली शहर का वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी में आ रहा है। इसके अलावा कल की मंदिर भी वक्फ प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो आप समझिए आधा से ज्यादा संबल वक्फ की श्रेणी में आता है। तो बड़ा सवाल है कि क्या पूरा संबल जो है, आधा संबल से अधिक संबल जो है वो पूरा वक्फ है। और यही कारण है कि प्रशासन ने अब कहा है कि जो भी इस तरीके से भ्रामक पेपर या दस्तावेज देगा उनके खिलाफ कानूनी विधिक कार्रवाई जो है वो करते हुए वो नजर आएंगे।